नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, इंडियन रोड्स पर चलने वाले कुछ लोग कितने गंदे तरीके से दूसरे गाड़ियों को ओवरटेक करते हैं, ये आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और देखते भी आ रहे होंगे। अभी रिसेंट में ही मैंने आपको कुछ ऐसे ही वीडियोस दिखाए थे जिसमें लोग हाई स्पीड में ज़बरदस्ती का ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। हालांकि सिर्फ 4 लेन वाले हाईवेज या फिर एक्सप्रेसवेज ही खतरनाक नहीं होते हैं, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो ये 2 लेन वाले जो हाईवेज या फिर रोड्स होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन रोड्स पर गाड़ियाँ दोनों तरफ से चलती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी छोटी सी भी गलती काफ़ी बड़ा नुकसान करवा सकती है। और ये चीज़ें सिर्फ हाईवेज पर ही लागू नहीं होती हैं, बल्कि सिटी के अंदर भी इतना ही खतरा होता है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र से मिस्टर राहुल शुक्ला जी ने ये वीडियो भेजा था जिसमें ये नासिक के किसी रोड पर अपने होंडा सिटी से जा रहे होते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं ये सिटी के अंदर वाला रोड है जो कि काफ़ी पतला है और इस पर गाड़ियां दोनों तरफ से चल रही हैं। बैक कैमरे में कुछ बाइक्स और ऑटो भी दिख रही होंगे जो लगातार सिटी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जगह बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ये भाई लोग पीछे ही चल रहे हैं, ओवरटेक करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी होता क्या है, पीछे से 2 लड़के स्प्लेंडर से कट मारते हुए आते हैं और एकदम से सीधा सिटी को ओवरटेक करने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पर सामने से ये बस आ रही होती है और इन दोनों ही गाड़ियों की वजह से सड़क पर बिल्कुल भी जगह नहीं होती है बाइक के निकलने की, और इसी वजह से बाइक वाला जो है वो बस और सिटी के बीच में फंस जाता है। साइकिल के पीछे हाथ मोड़ ले लो बाबा, इधर से कहीं भी बीच में डाल देते हैं। बीच में ही डाल दिया। वीडियो में आप आवाज साफ सुन सकते हैं, यह एकदम से आकर गाड़ी में लड़ गया है। हालांकि अच्छी बात यह थी कि लड़के बस के नीचे नहीं आए, क्योंकि अगर ये नीचे गिरे होते तो बस इनके ऊपर काफी आराम से चढ़ सकती थी और इस सिचुएशन में उनकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि इन लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा है। बाकी बस वाले ने भी टाइमली ब्रेक लगा दिया है इनको बचाने के चक्कर में। इसने भी अगर ब्रेक ना लगाया होता तो ये भाई लोग आज गए थे। तो ये तो चलिए सिटी का केस हो गया, यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड काफ़ी कम होती है, लेकिन इसके बावजूद खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। अब मैं आपको एक 2 लेन हाईवे का इंसिडेंट दिखाता हूँ जो तमिलनाडु से मोहम्मद हुसैन ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से एक 2 लेन हाईवे से होते हुए करूर की तरफ जा रहे थे। इनके गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है और इनके जस्ट सामने एक ट्रक भी चल रहा है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने से एक मांझा वाले भाई इस बस को काफी तेजी से ओवरटेक करते हुए ऑपोजिट लेन में चले आते हैं और बिल्कुल इस सामने चल रहे ट्रक से लड़ने से बचते हैं। आप देख सकते हैं ट्रक के ड्राइवर ने टाइमली स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमा दिया है और गाड़ी इस वाइट लाइन से नीचे उतर गई है। अगर इसने ऐसा ना किया होता तो यहाँ पर काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। अब आप इसको देखकर समझ सकते हैं लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। थोड़ा सा वीडियो को जब हम रिवर्स करके देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ एक वार्निंग बोर्ड लगा हुआ है जो कि कर्व का है, और कर्व पर कभी भी गाड़ियों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी मांझा वाले ने ज़बरदस्ती ओवरटेक करने की कोशिश की है और अंदर बैठे लोगों की जान को खतरे में डाला है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं काफी पास से इसकी गाड़ी ट्रक से निकली है, मतलब दोनों में कुछ इंच की ही दूरी रही होगी। थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हुआ होता तो काफी भयानक एक्सीडेंट हो जाता। और ऐसा नहीं है भाई कि लोग हमेशा ऐसी गलतियां करके बच जाते हैं। इन जैसों की किस्मत कभी कभी साथ दे देती है, इसीलिए ये निकल जाते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है, ऐसी गलतियां करने के बाद लोगों की सीधा जान ही जाती है, जो आपको स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच हुए इस एक्सीडेंट में भी देखने को मिल जाएगा, जिसे छत्तीसगढ़ से मिस्टर लकी ने शेयर किया है और इस एक्सीडेंट का लाइव वीडियो भी है। यहाँ पर हुआ क्या कि छत्तीसगढ़ के कांकेर में रात के करीब 10:30 बजे के आसपास स्कॉर्पियो से 5 लोग एक ढाबे से खाना खाकर NH 30 से होते हुए चारामा की तरफ जा रहे थे। ये वीडियो जो है वो फ़ोन से रिकॉर्ड किया गया है और पीछे बैठा पैसेंजर इसे रिकॉर्ड कर रहा था। और यहाँ पर गाड़ी की स्पीड भी कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, नॉर्मल स्पीड में इसे चलाया जा रहा है। 60 to 70 किलोमीटर पर आवर के अराउंड इसकी स्पीड शायद रही होगी। तभी होता क्या है, कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर अपने सामने लेफ्ट लेन में चल रहे इस ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगता है और जैसे ही गाड़ी ट्रक के बगल में आती है, सामने ऑपोजिट लेन से आ रही इस ट्रक से SUV की टक्कर हो जाती है।
यहाँ पर स्कॉर्पियो का ड्राइवर क्या करने की कोशिश कर रहा था कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि भाई जब गाड़ियों को ओवरटेक किया जाता है तो पहले सामने की चीज़ों को क्लियर किया जाता है और उस सिचुएशन में गाड़ी की स्पीड भी थोड़ी तेज होनी चाहिए। लेकिन ये गाड़ी 60-65 से ऊपर नहीं जा रही है और एकदम ये धीरे धीरे गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी देर तक ये ट्रक के बगल में चली है और जब सामने से गाड़ी आ रही हो तो उस सिचुएशन में तो ड्राइवर तेजी से एक्सेलरेटर दबाकर गाड़ी को आगे निकालने की कोशिश करने लगता है, या फिर अगर जगह ना हो तो ब्रेक लगाकर वो पीछे ही रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है। गाड़ी जिस स्पीड में पीछे से आई थी उसी स्पीड में ट्रक के बगल में चल रही है, जबकि सामने वाले ट्रक की लाइट जो है वो काफी दूर से दिखाई पड़ रही है। हालांकि यहाँ पर ट्रक ड्राइवर ने लाइटें हाई बीम पर कर रखी हैं, जिस वजह से हो सकता है स्कॉर्पियो के ड्राइवर को कंफ्यूजन हो गया हो और इसे लगा हो कि ट्रक अभी दूर है। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, इसीलिए हमेशा लो बीम पर चलने के लिए कहा जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़्यादा ध्यान स्कॉर्पियो के ड्राइवर को रखना चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं। ये ट्रक जो है वो तो सीधा अपने लेन में जा रहा था। खैर भाई, ये टक्कर काफी भयानक हुआ। 60-65 स्कॉर्पियो की स्पीड रही होगी और उसी के आसपास सामने ट्रक की भी रही होगी, इसीलिए ये इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। फोटोज में आप साफ देख सकते हैं एसयूवी का फ्रंट अंदर घुसकर काफी बुरी तरह से खत्म हो गया है। हालांकि टक्कर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पीछे तक नहीं गया। इसके सामने वाले दोनों पिलर्स सेफ देखे जा सकते हैं, ये बिल्कुल भी मुड़े नहीं है और पीछे के साइड भी कोई नुकसान नहीं आया है। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली गाड़ी में बैठे 2 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि 3 को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं वो सेफ हों। तो भाई यहाँ पर पैसेंजर्स के जान जाने का रीजन आप स्कॉर्पियो के स्पीडोमीटर में साफ देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो रेड लाइट जल रहा है वो सीट बेल्ट ना पहनने का है। ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर और को ड्राइवर का सीट बेल्ट ऑन नहीं रहा होगा, और जब सामने वालों ने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो शायद पीछे वालों ने भी ना ही पहना हो। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो पैसेंजर्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे जाते हैं। उनका सर स्टीयरिंग में लड़ता है या फिर डैशबोर्ड में जाकर लड़ता है और उनके सर में या फिर गर्दन में काफ़ी मेजर इंजरीज आ जाती हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। अगर स्कॉर्पियो वालों ने सीट बेल्ट पहन रखा होता तो शायद इनकी जान बच जाती। तो भाई इस एक्सीडेंट को देखकर आप समझ सकते हैं कि 2 लेन हाईवेज पर गलत तरह से ओवरटेक करना कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हमेशा आपको कहा जाता है जब भी ऐसे रोड्स पर गाड़ी चलाएं तो काफ़ी पहले से सामने की चीज़ें क्लियर कर लें, और जब सब कुछ क्लियर हो तभी गाड़ी को आगे निकालने की कोशिश करें। खासकर रात के समय ये चीज़ें और भी ध्यान देने वाली होती हैं, क्योंकि इस टाइम पर गाड़ियाँ हाई बीम पर चलती हैं तो डिस्टेंस का पता नहीं लग पाता है कि सामने वाली गाड़ी कितनी दूरी पर है। लोग सोचते हैं कि जल्दी से अपनी गाड़ी हम निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो गाड़ी चलाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने साथ साथ दूसरों को भी सेफ रखें। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।